हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। मदरसा बोर्ड से लेकर सहकारिता विभाग में भरे जाने हैं पद। चुनाव समाप्त होने के बाद अब 41,000 पदों के लिए शुरू होगी 5 भर्तियों की परीक्षा। यानी जो आपकी भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन जारी हो गए थे, लेकिन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी और चुनाव प्रारंभ होने वाले थे। लेकिन अब चुनाव का जो परिणाम आ चुका है और जो आचार संहिता भी हट चुकी है, तो इस प्रकार से जो भर्तियां हैं उनके आवेदन प्रक्रिया वापस से शुरू होने जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें पूरी जानकारी क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रदेश में चुनाव समाप्त होने के बाद अब 41,836 पदों पर 5 भर्तियां प्रारंभ हो सकती है। बेरोजगार लंबे समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी तब से भी भर्तियों का जो मामला अटक गया था। जिन भर्तियों की आवेदन तिथि आचार संहिता से पहले घोषित की गई थी वे भर्तियां भी बीच में अटक गई थी। भर्ती एजेंसियों ने आवेदन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। अब बेरोजगार युवाओं का कहना है कि जो भर्तियां स्थगित हुई थी उनकी प्रक्रिया सरकार जल्दी से जल्दी प्रारंभ करे ताकि चुनाव में सरकारी नौकरी लगने का सपना साकार कर सके। 5 भर्तियों में एक भर्ती पशु परिचर भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की भी है। मदरसा बोर्ड 6,843 पदों की शिक्षा अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती शुरू होगी। संविदा आधारित इस भर्ती के लिए आवेदन 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होने थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इसकी जो प्रक्रिया है वो स्थगित कर दी गई थी। तो पहली भर्ती आपकी मदरसा बोर्ड की है जो 6,843 पदों पर होनी थी, लेकिन इसके जो आवेदन है वो अक्टूबर में शुरू हुए थे और 25 नवंबर तक होने थे। आचार संहिता के कारण जो इसकी आवेदन प्रक्रिया है वो रोक दी थी। अगली भर्ती हम देख लेते हैं, पशु परिचर भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परिचर के 5,934 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया भी एन वक्त पर स्थगित कर दी गई थी। एन वक्त पर यानी दोस्तों पशु परिचर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू की थी। जैसे ही आचार संहिता लगी तो इसकी जो आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। सफाई कर्मी भर्ती। डीएलबी ने सफाई कर्मियों की भर्ती के पद बढ़ाए थे और इसके बाद इस भर्ती में लगभग 24,797 पद हो गए थे। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से रीओपन होनी थी, लेकिन इसको भी स्थगित कर दिया गया। तो आपकी तीसरी भर्ती है इसमें सफाई कर्मचारी भर्ती, जिसमें पदों का जो बढ़ोतरी की गई थी और आवेदन फिर से रीओपन करने थे, लेकिन जो आचार संहिता और चुनाव के चलते इसके जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू नहीं की गई। अब देख लेते हैं हम कांस्टेबल भर्ती। यानी पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल के 3,578 पदों पर भर्ती निकाली थी। इन भर्ती की जो शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा 26 अक्टूबर से प्रारंभ होनी थी, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया। तो आपकी जो कांस्टेबल भर्ती है उसका जो फिजिकल डेट आनी थी अक्टूबर में थी, लेकिन वो भी स्थगित कर दी गई। सहकारिता विभाग ने अलग अलग कैडर के 684 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए भी अक्टूबर के आवेदन होने थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इसको भी स्थगित कर दिया गया। तो आपकी जो अगली भर्ती है सहकारिता भर्ती के बारे में इसमें बताया गया। तो ये आपकी जो 5 भर्ती, एक तो मदरसा बोर्ड, पशु परिचर भर्ती, सफाई कर्मी भर्ती, कांस्टेबल भर्ती और सहकारिता भर्ती, इन 5 भर्तियों की जो आवेदन प्रक्रिया काफ़ी जल्दी शुरू होने वाले हैं। अगर इन भर्तियों की अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी कर दें, क्योंकि इसकी जो आवेदन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होने वाले हैं। पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी तो आचार संहिता के कारण स्थगित हो गई थी। अब आचार संहिता हटने के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। समय रहते ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि जो पूरी पारदर्शिता के साथ जो भर्ती होए वो ये भर्ती करवाई जा सके। आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इनका कहना है। आचार संहिता के कारण जिन भर्तियों की आवेदन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया उन भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू कर दी जा रही है। तो ये जो भर्तियाँ हैं आपको इनके जो फॉर्म में काफ़ी जल्दी रीओपन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।